जन स्वाभिमान मंच क्या है, पहले ये मालूम होना चाहिए। जन स्वाभिमान मंच एक ऐसा मंच है जिनके संयोजक है, संरक्षक है शांताराम जी महाराज, राज ऋषि शांताराम जी महाराज, जो बचपन से गौ सेवा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वो एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है, महीने भर, 1.5 महीने बाद हमें नई सरकार चुननी है। हमें किन लोगों को चुनना है, कौन लोग विधानसभा में आप लोगों की, आपके समाज की बात रखेगा, यह हमें तय करना है। फिर 5 साल रोए, छाती पीटे, उससे बढ़िया है अभी उन लोगों को भेजें जो आपके विचारधारा का हो, जो आपकी सोच का हो, आपके लोगों को न्याय दिला सके। अभी मेरे दलित भाइयों के साथ क्या हुआ, 1 महीना पहले की बात है। कुचामन के पास में पिकअप से रौंद के चीट दिया गया। 2 लोगों के हाथ पैर अलग हो गए, उसकी शरीर का मांस बाकायदा रोड से छुड़वाना पड़ा। और लोग वहां क्या बात कर रहे, मैं गया नहीं वहां पे, जानबूझ के नहीं गया। मुझे मालूम था अगर मैं जाऊंगा तो करनी से ना वो बात करेगी जो सीधी सपाट बात होती है। मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां पे बात चल रही थी कि उसके परिवार को पैसा कितना दिलाया जाए। पैसा दिलाने की बात है तो जन स्वाभिमान मंच ने बिना मांगे 50 लाख रुपए दिए। वहां बात पैसे की नहीं है, बात उन अपराधियों की है जिन्होंने बिना बात 2 व्यक्तियों को रौंद के गाड़ियों के तले नीचे दाब के मार दिया। उन अपराधियों को, इन अपराध के लिए सजा क्या होगी किसी ने नहीं बोला। जो मारने वाले लोग थे उन्होंने मंच हायर कर लिया। जो लोग निष्पक्ष आए थे उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की उन लोगों ने कोशिश करी। और जो लोग हर दिन दलित की बात करते हैं वो केवल पैसा पैसा चिल्लाते हुए वहां केवल इतनी करने आए। किसी दलित के पेट में मरोड़ होती है तो ऐसे संगठन जिसमें क्षत्रिय का नाम आ जाता है नेशनल लेवल पे बात को उठा देते हैं। और जहां क्षत्रिय नहीं होता वहां किस तरीके से इस मुद्दे को हटा दिया गया, भटका दिया गया, भुला दिया गया। डांगावास कांड नाम सुना होगा, आज तक अपराधी कौन थे मालूम नहीं चला। कैसे मारा? लोगों ने ट्रैक्टर के बांध के दलितों को, मेघवालों के लोगों को दोनों टांगे बांध के चीर दिया। आईएसआईएस का नाम सुना होगा आपने, बहुत दुर्दांत आतंकवादी संगठन है। उन्होंने गला रेत के काटा है, उन्होंने आंख फोड़ी है, उन्होंने बाकायदा फायरिंग करके मारा है। चीर के मारने का उदाहरण आपको इतिहास में केवल एक जरासंध का मिलेगा, जो 5000 साल पुराना इतिहास है, जो महाभारत में मिलता है। उसने भी 1000 गलतियां करी तब जाके उसको चीर के मारा भगवान श्री कृष्ण। यहां ट्रैक्टर के बांध के चीर दिया गया है निर्दोष लोगों को। अपराधी नहीं थे, जरासंध तो अपराधी था, राक्षस था। आम मेघवाल परिवार के 2 युवा थे जो अपने घर जा रहे थे छुट्टी में। बोला क्या गया, एक्सक्यूज दिया गया। बोला नहीं, एक्सक्यूज। पत्रकार तक ने एक्सक्यूज दिया, अपने भास्कर पत्रिका तक और अपने हर एक चैनल ने क्या बोला, गलत फहमी में मर गए। ये देखिए कि वो मारने वाले मारने ही आए थे और गलत फहमी ये कि निर्दोष मर गए। हम दोषी को मार दे, मतलब वो मारने के लिए बैठे हुए, फिर भी वो अपराधी नहीं है। डांगावास कांड में तो पूरे परिवारों को रोंद रोंद के, फाड़ फाड़ के, चीर चीर के मारा गया। ऐसे खूब सारे जघन्य अपराध हो रहे हैं। मूल ओबीसी क्या है? आपके साथ, मेरे साथ, मैं जब पैदा होता हूं, मैं जब पैदा हुआ हूं, चाहे कोई भी पैदा हुआ है, पैदा होने से मरने तक 5-6 कौमें हमेशा एक हर पैदा होने वाले घर पे जाती है। चाहे किसी जाति पर आप देखिए, हरिजन जाएगा, नाई जाएगा, कुमार जाएगा, माली जाएगा। ये 5-7 जाति आपके साथ रहेगी, आप चाहे मरो और चाहे जिंदा रहो। तो क्यों ना हम एक साथ खड़े हो? क्यों ना मैं मूल ओबीसी की बात करूं? मैं हमेशा बोलता रहता हूं, मैं जातिवादी संगठन जरूर चलाता हूं, पर जाति विशेष पर किसी भी आज तक मैंने टिप्पणी नहीं करी है। मैंने हर जाति बिरादरी के लोगों की बात करी है। आपको बोलना चाह रहा हूं, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं कोई भी,
3600 कौम के लोग, कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति अगर जहरीली विचारधारा रखता है, चाहे महिपाल सिंह मकरानी कोई क्यों ना हो, मूल धारा में मत आने दो। मूल धारा में मत आने दो। मूल धारा का मतलब है ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधानसभा में मत जाने दो जो जहरीली जातिवादी विचारधारा रखता हो। राजपूत की बात जरूर करता हूं, उसके साथ 3600 कौम की बात करता हूं, क्योंकि मेरा धर्म है। क्षत्रिय होने के नाते मेरा प्रथम धर्म, कोई भी मेरे घर पे आएगा, अगर मुझसे कोई उम्मीद रखेगा, मैं उसकी उम्मीदों को खरे उतारने की कोशिश करूंगा। मैं कोई भी, चाहे वो दलित हो चाहे महिला, मैं हमेशा बोलता हूं दलित, महिला, गरीब, वृद्ध, गाय, धर्म, क्षत्रिय की हमेशा उसकी, क्षत्रिय का धर्म हो उसके लिए बात करना। मूल ओबीसी के साथ इस पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है पूरा देश जानता है। हम लोग चाहते हैं मिलकर हम प्रयास करें, ऐसे लोगों को भेजे। अभी कर्नल केसरी सिंह, उसका केवल इतनी सी गलती थी कि वो जाति से राजपूत था। एक फौजी को राजपूत से जोड़ दिया गया, एक फौजी को राजपूत से जोड़ दिया गया, और उस रैंक का फौजी जो एसपी लेवल का होता है, रिटायर्ड कर्नल, एसपी लेवल से भी ऊपर होता है। किन किन लोगों ने वहां जाके दिल्ली तक हाई तौबा मचाई, क्यों? क्योंकि एक कर्नल है, फौजी है, आरपीएससी में जाएगा, जो नाथी के बाड़े में जो धांधली हुई है उसकी पोल पट्टी नहीं खोलते। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे भाई की बेटी, मेरे भाई का जमाई, मेरी बेटी के जमाई, बेटी, सब आरपीएस, आईएएस, आरएस। ये धांधलियां इसी देश में हो रही है, इसी राज्य में हो रही है। अगर आपको लगता है मैं बोल रहा हूं, मैं ना कांग्रेस हूं ना बीजेपी। अशोक गहलोत ने खूब सारे अच्छे काम किए, हमेशा मैं अशोक गहलोत साहब को मैं बहुत अच्छा लीडर के तौर पर मानता हूं। बीजेपी के अच्छे जो स्टेट के लीडर थे अच्छे नहीं थे, हमने हटा दिया। कमल का फूल हमारी भूल बोली, पर अब की बार न कोई कमल का फूल हमारी भूल है, न कोई बीजेपी का हाथ हमारे साथ, कांग्रेस का हाथ हमारे साथ है। हम लोग चाहते हैं 3600 कौम की बात करना, हम लोग चाहते हैं हमारा ऐसा कोई भी भाई जिसके साथ गलत हो रहा हो उसके साथ खड़ा हो। कोई भी जाति, चाहे मैं बोल रहा हूं खुद राजपूत जाति का हो जाए, अगर अति जातिवादी है तो मैं बोल रहा हूं विरोध होना चाहिए। अपनी जाति की बात करो, अच्छी बात है। किसी भी जाति के खिलाफ अपन बात करें, अच्छी बात नहीं है। किसी भी जाति का हम लोग विरोध करें, अच्छी बात नहीं है। क्षत्रिय का धर्म सबको साथ लेके चलना। जन स्वाभिमान मंच, मेरा 5 नवंबर को खुद का प्रोग्राम था श्री राजपूत गणेश नगर कुचामन में, बड़ा भव्य, 1.5 लाख लोगों का, पर इनका विजन बड़ा है समताराम जी महाराज का। इन्होंने बोला कि 5 लाख से ज्यादा के लोग, 3600 कौम के लोग, और वो लोग जो अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए कोई बात करना चाहे, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। खूब सारे मुद्दे हैं, ये उसका वो है, समाज के हर वर्ग को न्याय, सेवा, सुरक्षा उपलब्ध कराना, भय, भ्रष्टाचार, जातिवादी नेताओं से मुक्ति दिलाना, दलित आदिवासियों पर अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करना, दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करना। मैंने बोला ना, भी राणासर में हुआ कुचामन के पास में 2 लोगों को चीट दिया गया, रोड पे चिपका दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं। बात हो रही है केवल उनको पैसा कितना मिला, पैसे से उसका परिवार चल सकता है। एक माँ बाप को उसका बेटा नहीं मिल सकता, एक पत्नी को उसका पति नहीं मिल सकता, बच्चों को पिता नहीं मिल सकता, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी बात कौन करेगा? उन अपराधियों को जेल कितनी होगी, फांसी किस दिन मिलेगी, इसकी बात कौन करेगा? वो आपको और मेरे को करना पड़ेगा। जनता को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, गुंडे और असामाजिक तत्वों को पर्दाफाश कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवाना, मूल ओबीसी को उनका हक दिलवाना, महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलवाना, लोकतंत्र में दशकों से उपेक्षित वर्ग के हक और हकूक के लिए आवाज बुलंद करना, सरकारों पर निर्भर न रखकर अपने स्तर पर सामाजिक रूप से प्रयास करना। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। सामाजिक, ये जन स्वाभिमान मंच 3600 कौम का वो एक बड़ा एक स्टेज, बड़ा एक मंच बनने वाला है, जिसमें सभी लोगों की बात होगी, सबके लिए काम होगा। अगर मेरा जैसा जातिवादी, मैं खुद को खुद जातिवादी मैं नहीं हूं, फिर भी मैं कई बार जगह बोलता हूं कि कोई भी संगठन अपनी जाति का चला रहा तो जातिवाद तो उसमें होगा ही, मेरे में भी है, नो डाउट। नहीं, मैं नहीं बोलता नहीं है, पर वो उतना ही है जितना आटे में नमक है। तो मेरी जाति की बहुत सफाई, मैं सफाई का काम कर रहा हूं, मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर। मेरे जो समाज में कुरीतियां, मैं उसके खिलाफ काम करता हूं, समाज में गलत फहमियां, उसके खिलाफ काम करता हूं। अगर गलत युवा गलत रास्ते पर जाता है, मैं उसके खिलाफ काम करता हूं। जाति के खिलाफ कोई बोल रहा है, मैं उसके खिलाफ काम करता हूं।
इसका मतलब मैं जातिवादी हूं, पर सबको होना चाहिए, अपनी जाति की बात करनी चाहिए, पर इस लेवल पे नहीं कि किसी और जाति बिरादरी के हक अधिकार को हम लोग भुला दें, उनके किसी भी सही गलत काम को हम लोग केवल गलत बोलें। ये कभी नहीं होना चाहिए। न्याय